होता तो ये उस पर बोलने को भी तैयार। चलिए ठीक है, मैं एक बार किशोर कुणाल जी के पास चलता हूं। किशोर कुणाल जी, ये अपने आप में वाकई एक बड़ा सवाल है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए शायद पुलिस ने भी बहुत देर कर दी या फिर डीजीपी साहब तो खैर मुझे मतलब वाकई चौंका दिया डीजीपी साहब ने कि 26 दिन बाद आकर वो कह रहे हैं कि हम हॉस्टल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये वो एक लाइन है जो कहीं से वो हिडन नहीं था, ये ओपन सीक्रेट था, ओपन था सब कुछ कि हॉस्टल सबसे पहले संदिग्ध है और इस पर भी बयान देने में 26 दिन लगे हैं। खैर मैं बात इस पर कर रहा हूं कि गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कुछ दिन पहले हो रही थी, आज बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। अब आप समझिए कि अगर मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच गई है, सदन में हंगामा हो रहा है, सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, सरकार के पास बहुत ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश बची नहीं है क्योंकि किरकिरी तो जो होनी थी हो गई। अब इसके आगे क्या? देखिए अभिषेक जी, जो घटना हुई है हमारी बिहार की बेटी रही हैं उनके साथ, ये घटना दुखद है और हम सभी इस पे गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। रही बात जो 26 दिन की बातें आ रही हैं, मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस डे 1 से बहुत ही प्रेशर में थी। कई तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही थी और जिसके कारण बिहार पुलिस ने सभी चीज़ों पे, सभी तथ्यों पर साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से जांच किया और जांच के बाद सबूत के साथ कल पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने मीडिया के साथ संवाद स्थापित करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि काफ़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और सभी तथ्य का उनके पास प्रमाण होगा, उसके बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जहाँ तक गृह मंत्री या मुझे टोकना पड़ेगा, मैं बिल्कुल टोकना पड़ेगा, बस मुझे मुझे रुकना एक मिनट। आप ही को टोक रहा हूं मैं, आप ही से सवाल ले रहा हूं, आप ही को टोक रहा हूं मैं कि देखिए ये जो आपने कहा ना कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े सबूतों के साथ वो आए हैं इसीलिए थोड़ा वक्त लगा होगा। बिल्कुल नहीं, सबूत के साथ नहीं आए हैं। जो लाइन उन्होंने हॉस्टल को लेकर बोली है वो तो पहले दिन से पुलिस को पता है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल ने पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी, हमें तो अस्पताल से पता चला। ये तो पहले दिन ही क्लियर था कि पुलिस को सूचना अस्पताल ने की थी, हॉस्टल ने नहीं। तो फिर इस बात पर कार्रवाई की बात 26 दिन बाद याद आया डीजीपी साहब को कि अब कार्रवाई करेंगे हम उन पर। ये तो पहले दिन हो जाना चाहिए था ना कि आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। देखिए बिल्कुल सत्य है कि हॉस्टल ने प्रक्रियारत या प्रक्रियागत खामी है हॉस्टल में। उन्हें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना था, डायल 112 को करना था। या ना, प्रक्रियागत नहीं, प्रक्रियारत नहीं जो आप कह रहे हैं किशोर कुणाल जी, वो आपराधिक गतिविधि वहां साफ दिख रही है। एक गर्ल्स हॉस्टल में एक पुरुष कर्मी दरवाजे के ऊपर बने खिड़की से हाथ लगाकर दरवाजा अंदर से खोल दे रहा है। आप समझ रहे हैं वो हॉस्टल कितना संदिग्ध है? देखिए आपको पुलिस द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के तथ्यों को भी अवलोकन करना चाहिए, जहां पे पुलिस के कर्मी बताते हैं, पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि हमारे पास एक सेकंड का वीडियो फुटेज है। हाँ? यानी उन्हें प्रमाण है कि उससे पहले यानी 2 दिन के दरमियान किसी तरह का कोई टेम्परिंग हॉस्टल के अंदर नहीं किया गया। रही बात इन्फॉर्म करने की, हाँ ये गलती है, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, इसके पीछे एक लापरवाही है या फिर सोची समझी साजिश है, इसका भी उत्पेदन बिहार पुलिस करेगी। और हम तो स्पष्ट करते हैं, चाहे गृह मंत्री जी का मामला हो या मुख्यमंत्री जी का मामला हो, शासन और प्रशासन के बीच सामंजस्य से अभी तो मैं सरकार की तरफ तो आ ही नहीं रहा हूं। सरकार की तरफ तो विपक्ष सवाल ऑलरेडी उठा रहा है, उसमें मैं क्या बोलूं जब विपक्ष ऑलरेडी सीएम से जवाब मांग रहा है, गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है। इस पर मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मैं तो प्रशासन की भी बात कर रहा हूं ना भाई। डीजीपी साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26 दिन बाद आते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारी जांच बिल्कुल सही दिशा में है, एसआईटी बिल्कुल पुख्ता और सटीक जांच कर रही है, भाई तो काहे के लिए सीबीआई को ट्रांसफर किया आपने? और ये दावा करने 26 दिन बाद आए हैं, आपने क्या अपडेट दिया कि क्या हमने किया है अब तक जांच में? देखिए एक गहरी खाई रही है पीड़ित परिवार और पुलिस के बीच में। अविश्वास की एक बड़ी लंबी दीवार रही है, जिसके कारण एक सेंसेशन बना और पुलिस ने जन भावना को ध्यान में रखकर, किसी को ये ना लगे कि बिहार पुलिस अपने तरीके से चीज़ों को डाइल्यूट कर रही है, देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान सीबीआई को केस ट्रांसफर करने का काम किया है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार सरकार, बिहार पुलिस किसी भी मामले में बेहद संवेदनशील है। जहां तक टाइमिंग की बात है, डेट एंड टाइम की बात कर रहे हैं, आप 26 दिन की बात कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये केस संवेदनशील था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के तौर पे इसे देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है, इतनी उलझी हुई थी। राबड़ी देवी कह रही है कि कोई मंत्री या अधिकारी का बेटा है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है।
देखिए, बिहार पॉलिटिकल तौर पे बहुत ही मैच्योर स्टेट रहा है। कभी सुशील कुमार मोदी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, प्रमाण के साथ पब्लिक के बीच जाते थे और बड़े से बड़े रसूखदार को बेनकाब करने का काम करते थे। आज हमारे विपक्ष के लोग पहेली बुझाने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हों या नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद हों, मैं तो कहूँगा कि क्या उन्होंने या उनके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पे या उनके दल के द्वारा औपचारिक तौर पर पीड़ित परिवार के साथ किसी भी तरह का संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया? किसी पुलिस अधिकारी से उन्होंने औपचारिक तौर पे संवाद स्थापित करने का प्रयास किया? या कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे हुए पंकज भाई बहुत जोश खरोश में बात कर रहे हैं, मुझे तो दुख हो रहा है कि वही कांग्रेस है जिन्होंने अपना नेता विधायक दल का नेता तक नहीं चुना है। खैर वो उनका मसला है, उससे हमें क्या मतलब है इस केस को। खैर मैं नीलाभ शाही जी के पास चलता हूँ। नीलाभ शाही, मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है कि